मुझसे बड़ा जादूगर इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। मेरे सामने बड़ा से बड़ा जादूगर भी भीख मांगता है। देखता हूँ वो फकीर मेरे सामने कैसे टिक पाता है। अजमेर की पवित्र धरती पर वह समय था जब अलग अलग साधु, तांत्रिक और जादूगर अपनी अपनी शक्तियों के कारण प्रसिद्ध थे। उन्हीं में से एक था जयपाल जादूगर, जिसे पूरे इलाके का सबसे बड़ा जादूगर माना जाता था। कहा जाता था कि उसके पास ऐसे तिलिस्मी मंत्र और जादू थे जिनसे वह लोगों को डराता और बीमार कर देता और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। लोग उससे डरते भी थे और उसकी ताकत का लोहा भी मानते थे। लेकिन उसी समय अजमेर में एक महान सूफी संत भी मौजूद थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें लोग प्यार से ख्वाजा गरीब नवाज कहते थे। वे एक सादे फकीर की तरह रहते थे, गरीबों की मदद करते थे और लोगों को अल्लाह की इबादत, प्रेम और इंसानियत का रास्ता दिखाते थे। जब यह खबर जयपाल जादूगर तक पहुंची कि एक फकीर अजमेर में आया है और लोग उसकी बहुत इज्जत करने लगे हैं, तो उसके मन में घमंड जाग उठा। उसने सोचा कि यह फकीर आखिर कौन है जिसकी चर्चा इतनी तेजी से फैल रही है। उसने तय किया कि वह अपनी जादू की शक्ति से उस फकीर को ढूंढेगा और देखेगा कि उसकी ताकत कितनी है। एक दिन जयपाल अपने जादू की मदद से उस फकीर की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद वह तारागढ़ की पहाड़ियों तक पहुंच गया। वहां का वातावरण बहुत शांत था, चारों तरफ पहाड़, ठंडी हवा और गहरी खामोशी थी। उसी पहाड़ी पर एक बड़ी चट्टान के पास उसने देखा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह गहरी तल्लीनता के साथ अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं। वे पूरी तरह अपने रब की याद में डूबे हुए थे और आसपास की दुनिया से जैसे बेखबर थे। यह दृश्य देखकर जयपाल के मन में घमंड जाग उठा। वह धीरे धीरे पीछे से आगे बढ़ा और मन ही मन सोचने लगा, इस फकीर को मारना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यह तो मेरी ताकत से बिल्कुल अनजान है। इसे पता भी नहीं कि इसके पीछे कौन खड़ा है। उसके चेहरे पर अहंकार साफ दिखाई दे रहा था। उसने सोचा कि अभी अपने जादू से इसे खत्म कर देता हूँ ताकि सबको पता चल जाए कि असली ताकत किसके पास है। यह सोचकर जयपाल ने अपने तिलिस्मी मंत्र पढ़ने शुरू किए। उसके जादू के प्रभाव से उस पहाड़ की एक बहुत बड़ी चट्टान हिलने लगी। धीरे धीरे वह विशाल चट्टान जमीन से उठकर हवा में आने लगी। जयपाल ने उस चट्टान को अपनी शक्ति से उठाकर ख्वाजा साहब की ओर बढ़ाना शुरू किया। उसका इरादा था कि उस चट्टान को गिराकर वह ख्वाजा साहब को दबा देगा। लेकिन जैसे ही वह चट्टान ख्वाजा साहब के करीब पहुंची, उसी समय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी एक उंगली उठाई और बहुत शांत स्वर में कहा, ए तारागढ़ की चट्टान, क्या तुम नहीं देख रही कि मैं अल्लाह की इबादत में मशगूल हूँ? अगर तुम अल्लाह की तरफ से आई हो तो मुझे दबाकर मार दो, और अगर तुम शैतान की तरफ से आई हो तो वहीं रुक जाओ। यह शब्द बहुत सरल थे, लेकिन उनमें एक अद्भुत शक्ति थी। वह विशाल चट्टान अचानक हवा में ही रुक गई। वह न आगे बढ़ी और न नीचे गिरी, बल्कि वहीं स्थिर हो गई। यह दृश्य देखकर जयपाल जादूगर दंग रह गया। उसने सोचा कि शायद यह संयोग होगा, इसलिए उसने फिर से अपने जादू के मंत्र पढ़ने शुरू किए। उसने एक के बाद एक कई जादू किए, अलग अलग तिलिस्मी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। चट्टान वहीं रुकी रही और फकीर शांत भाव से अल्लाह की इबादत करते रहे। अब जयपाल के चेहरे पर घमंड की जगह हैरानी दिखाई देने लगी। उसका दिल कांपने लगा। उसने समझ लिया कि यह कोई साधारण इंसान नहीं है। यह वह व्यक्ति है जिसकी ताकत जादू या तिलिस्म से नहीं, बल्कि उस रब से आती है जिसकी वह सच्चे दिल से इबादत करता है। धीरे धीरे जयपाल आगे बढ़ा और ख्वाजा साहब के पास आकर विनम्रता से खड़ा हो गया। अब उसके दिल में अहंकार नहीं था, बल्कि सम्मान और सच्चाई को स्वीकार करने की भावना थी। उसने झुककर कहा, मैंने अपनी पूरी जादूगरी आजमा ली, लेकिन आपके सामने मेरी कोई शक्ति काम नहीं आई। अब मैं समझ गया हूँ कि आपकी ताकत किसी जादू से नहीं, बल्कि उस रब से है जिसकी आप इबादत करते हैं। यह कहते हुए जयपाल जादूगर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के सामने हार मान ली। उसने अपने घमंड और जादू की राह को छोड़ने का फैसला कर लिया। उसने विनम्रता से कहा, मुझे भी उस रब का रास्ता दिखाइए जिसकी इबादत में इतनी शक्ति है। कहा जाता है कि उसी समय जयपाल ने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया और अल्लाह की इबादत का रास्ता अपना लिया। अगले ही दिन यह खबर पूरे इलाके में फैल गई कि भारत का सबसे बड़ा जादूगर जयपाल एक फकीर के सामने हार गया, और वह फकीर कोई और नहीं बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह थे। यह खबर सुनकर लोगों के दिलों में गहरी सोच पैदा हुई। लोग कहने लगे कि जिस रब की इबादत यह फकीर करता है, उसकी शक्ति कितनी महान होगी कि सबसे बड़ा जादूगर भी उसके सामने टिक नहीं सका। धीरे धीरे लोग ख्वाजा साहब के पास आने लगे।
कोई सच्चाई जानने के लिए आता, कोई दुआ के लिए और कोई उस रब के बारे में जानने के लिए जिसकी इबादत में इतनी शक्ति है। इस तरह ख्वाजा गरीब नवाज का संदेश दूर दूर तक फैलने लगा। एक ऐसा संदेश जो जादू या डर का नहीं बल्कि मोहब्बत, इंसानियत और अल्लाह की सच्ची इबादत का था। और यही कारण है कि आज भी लोग उन्हें याद करते हैं और उनके दरबार में आकर दिल का सुकून पाते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इंशाअल्लाह ऐसे ही वीडियो इस चैनल पर लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।